इस युद्ध के बीच अब ट्रंप की टोन धीरे धीरे बदल रही है। पहले वो दुनिया के जेट्स गिनाते थे, इसके इतने गिर गए, उसके इतने गिर गए, और अब अपने ध्वस्त जेट्स को वो गिन रहे हैं और पहली बार ये मान रहे हैं कि ईरान जो है वो बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। ईरान हमसे लड़ना चाहता है, ये बाकायदा बयान दे रहे हैं ट्रंप। और बयान से ज्यादा आपका काम जो है वो मायने रखता है। ट्रंप को युद्ध के 7वें दिन भगवान याद आ रहे हैं। अब याद आ रहे हैं या केवल दिखा रहे हैं, ये बड़ी बात है, लेकिन जो हुआ है वो मैं बोलूंगा। ओवल का उनका ऑफिस और उनके ओवल ऑफिस की वो तस्वीर जरा दिखाइए। प्रार्थना सभा हो रही है वहां पर। डोनाल्ड ट्रंप आंखें बंद करके बैठे हैं। पादरी जो वहां पर बुलाए गए हैं वो ट्रंप का हाथ पकड़े हुए हैं, कोई उनके कंधे पर हाथ रखे है और गॉड ब्लेस अमेरिका की प्रार्थना हो रही है। यह क्यों हो रहा है? यानी अपने घर में ये भगवान भरोसे बैठे हैं, यह क्यों हो रहा है? इसको भी थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश कीजिए। एक तरफ ईरान में इस नाम पर सारे लोग एकजुट हैं कि खामनेई को मारा गया और वहां से बाकायदा फतवे जारी किए जा रहे हैं, वहां बाकायदा जिहाद का ऐलान हो रहा है। इसलिए अब ट्रंप भी इसको क्रिश्चियनिटी पर लेकर जा रहे हैं, ईसाईयत पर लेकर जा रहे हैं। ये ईसाई वर्सेस जो है मुस्लिम, इसको कर देना चाहते हैं। अपने घर में जो आलोचना की आवाजें उठ रही हैं, जो जबरदस्त क्रिटिसिज्म हो रहा है, ट्रंप को लगता है कि अब अगर धर्म का रास्ता पकड़कर चलेंगे तो कम से कम कुछ लोगों की भावनाएं धर्म के नाम पर ही मेरे साथ आ जाएंगी। ये अपने घर में भगवान भरोसे बैठे हैं, लेकिन भारत के लिए कुछ परमिशन जारी कर रहे हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री बेसेंट का एक पोस्ट आया और अपने पोस्ट में उन्होंने भारत को रूस से तेल खरीदने की परमिशन देने की बात लिखी, परमिशन, और यह भी लिखा कि रूसी तेल पर 30 दिन की परमिशन दे रहे हैं, मोहलत दे रहे हैं, 30 दिन की अनुमति। और जैसे ही ये परमिशन वाला शब्द कांग्रेस ने देखा, तत्काल उसके नेता जो है बल्लियों उछल गए। वो कहते हैं ना कि कोई भी नेगेटिव खबर आई और कांग्रेस के दफ्तर में बंटने लगी मिठाई। किसी ने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी लगातार नरम पड़ते जा रहे हैं। किसी ने कहा कि कब तक ये अमेरिकी ब्लैकमेल चलेगा। एक नेता ने तो कहा कि भाई सरेंडर कर दिया। ये वाह, सरेंडर क्या चीज है। आम आदमी पार्टी के नेता बता रहे हैं कि घर घर नहीं, डर डर मोदी हो गया है, डर डर मोदी हो गया है, और कोई कठपुतली बताने लगता है। ये सारे के सारे जो नेता हैं ये बोलते धड़ाधड़ हैं, लेकिन एक बार ये नहीं कि थोड़ा सा तथ्य पलटकर देख लें कि देख लें हो क्या रहा है। क्योंकि फैक्ट चेक जब होता है तो यह साफ पता चल जाता है कि रूस से तेल आना कभी बंद हुआ ही नहीं। 2022 से आज दिनांक तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन आपने रूस से तेल ना खरीदा हो। और सामान्य तेल नहीं खरीद रहे, हर दिन औसत 10 लाख बैरल तेल रूस के मार्ग से हमारे तक पहुंच रहा है। कुछ महीनों का आंकड़ा आप देखिए, दिसंबर 2025 में प्रतिदिन हर दिन 12 लाख बैरल से ज्यादा हमने तेल खरीदा। जनवरी 2026 में इसी साल हर दिन 11 लाख बैरल से ज्यादा खरीदा। फरवरी में हर दिन 10 लाख बैरल से ज्यादा खरीदा। और कल भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 10,40,000 बैरल क्रूड ऑयल हमारे पास रशिया का आया है। और मतलब क्या है? मतलब यह है कि रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल प्रोवाइडर अभी भी है। और ट्रेड भी कोई सामान्य नहीं है। आप दोनों कुछ देशों की मैं तुलना करके आपको दिखाता हूं तो फैक्ट्स आपको पता चलेंगे। रूस से $51 बिलियन का हमारा ट्रेड है ऑयल का। इसके बाद जो दूसरा देश है उसका नाम है इराक, और इराक हमसे $28 बिलियन का सौदा करता है तेल का। अब हम तो उन्हें तेल देते नहीं, उनसे खरीदते हैं हम, जाहिर बात है। तो आप 51 और 28 को कंपेयर कीजिए, यानी रूस $51 बिलियन का तेल हम उनसे खरीद रहे हैं, और सऊदी अरब से हम $19 बिलियन खरीद रहे हैं, यूएई से $13 बिलियन खरीद रहे हैं। यह स्थिति है। लेकिन एक कहावत है, दर्शकों आपने सुनी होगी, कहावत यह है कि कौआ कान ले गया है? कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को कहा जाए कि कौआ कान ले गया है, आसमान की तरफ देखने लगता है कि कौआ है, जा रहा है। कान भी पकड़कर देखो भाई, किसी दिन के कान तो यहीं लगा हुआ है। लेकिन नहीं, परमिशन अमेरिका देगा तो भारत तेल खरीदेगा। अरे रोज खरीद रहे हैं भाई, 10 लाख बैरल पर डे खरीद रहे हैं प्रतिदिन। और आज इसीलिए मैं सवाल पूछता हूं कि अपने घर में जो जबरदस्त आलोचना का शिकार हो रहे हैं
वहां की एक सरकार है अमेरिका की, और उनका एक फ्रस्ट्रेशन जो निकल रहा है उस पर इधर वाले लोग क्यों दीवाने हुए जा रहे हैं। मैं चर्चा इसी पर करूंगा, लेकिन एक रिपोर्ट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। महायुद्ध के 7 दिन, तबाही और बर्बादी के सीन। अमेरिका ईरान को सरेंडर की चेतावनी दे रहा है। ईरान कह रहा है न सरेंडर करेंगे न सीज फायर। युद्ध अमेरिका ने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। मिस्र में बैठे ईरानी राजदूत फरदौसी पोर की माने तो ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। खामेनेई की हत्या और ईरान में हमले जघन्य अपराध हैं। जंग का बढ़ता दायरा देख ट्रंप शक्ति साधना में लगे। व्हाइट हाउस से आई एक तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ओवल ऑफिस में पादरियों के साथ प्रार्थना करते नजर आए। इस बीच ट्रंप ने एक तरफ IRGC से सरेंडर की अपील की है, तो दूसरी तरफ वो पहली बार मान रहे हैं कि ईरान ताकतवर है। They say, what's left? But they're tough and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And we want to fight now more than they do. ट्रंप के बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप मानसिक रूप से थक चुके हैं? क्या ट्रंप अब इस जंग से निकलने के रास्ते तलाश रहे हैं? ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते संघर्ष ने सिर्फ जंग का खतरा नहीं बढ़ाया, बल्कि दुनिया की तेल सप्लाई को भी हिला दिया है। भारत के पास तेल का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन अमेरिकी वित्त मंत्री स्टॉक बेसन के एक पोस्ट ने भारत में सियासी लड़ाई शुरू करवा दी। बेसन ने लिखा कि अमेरिका भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट जारी कर रहा है। इस पोस्ट के नाम पर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। सबको बहुत बहुत बधाई इसलिए कि हमें अनुमति मिल गई है भारत को अमेरिका द्वारा कि हम 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं, लाइसेंस मिला। अमेरिका खुलेआम दुनिया के सामने बोल रहा है कि हमने अब भारत को गुलाम बना लिया है। हम तय कर रहे हैं कि भारत कब तेल खरीदेगा, किससे खरीदेगा, कितने दिन खरीदेगा, किससे नहीं खरीदेगा। ये सब अमेरिका के कोई इन्फॉर्मर नहीं बोल रहे, कोई सोर्स नहीं बोल रहे, कोई अमेरिका का मीडिया ये कह के नहीं चला रहा है कि फ्रॉम द सोर्सेज हमें पता चला है। अमेरिका के वित्त मंत्री बोल रहे हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट बोलते हैं दुनिया के सामने, और भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री जवाब तक नहीं दे रहे। यानी मिडिल ईस्ट में भड़की जंग ने सिर्फ तेल की कीमतों में ही आग नहीं लगाई, बल्कि भारतीय राजनीति का पारा भी चढ़ा दिया है। महाभारत में सवाल यही है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है। सवाल ये कि क्या उसका दबदबा अब टूट रहा है, और इस बेचैनी में ट्रंप और उनके अधिकारी ऐसे कदम उठा रहे हैं जो अमेरिका को ही मुश्किल में फंसा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।